ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर पर से यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और देखिए, आज है गुप्त नवरात्रों में पड़ने वाला बुधवार का दिन। पूज्य गुरु जी ने बहुत विशेष तौर पर कहा था कि नवरात्रों में पड़ने वाला ये जो बुधवार का दिन होता है ना, ये गणेश जी को समर्पित होता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा था कि इस रात्रि जो भी व्यक्ति आटे का एक गोल दीपक गणेश भगवान के नाम से अपने घर में रात्रि के समय कामना को कहकर के लगा देता है, उसकी वो कामना जरूर पूरी होती है। उस घर में महाराज कभी रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं होती। गुरुदेव ने जब इस उपाय के बारे में कहा था तब बताया था कि अगर आपके घर में एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, बाहर से एक समस्या खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म, तीसरी आ जाती है, परिवार में बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा मचे हुए हैं, एक छोटा सा उपाय आज की रात्रि जरूर करना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये वही उपाय है जो कि आपको नवरात्रों के बुधवार तिथि के दिन करने होते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि अगर आपके घर में सुख नहीं है, घर में शांति नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, घर में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई संकट हमेशा बना हुआ रहता है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि जितने भी जीवन के कष्ट होंगे, जीवन में आने वाले विघ्न होंगे, वो सारे के सारे विघ्न आपके समाप्त होंगे। आपके घर में फिर से वापस खुशियां आएगी, बड़ी से बड़ी बीमारियों का नाश होगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आज की रात्रि आपको मात्र एक दीपक आपको तैयार करना है। और दीपक किसका होना चाहिए? आटे का। अब भैया आटा कौन सा लोगे? ध्यान रखना, आपके घर में जो गेहूं का आटा होता है ना, बस वही आपको गेहूं के आटे से ही एक दीपक बना लेना है। इस दीपक के अंदर आपको लगानी है कौन सी बाती? गोल बाती। ध्यान रखना, गोल बाती लगानी है, जिसे आप फूल बाती भी कहते हो ना, वो वाली। लंबी बाती नहीं लगानी है। इस तरीके से आपको लगा देना है। इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ये। और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक पीला फूल। ध्यान रखना, कौन सा फूल लेना है? पीला फूल, ठीक है। जो भी आपको मिल जाए, गेंदे का मिल जाए गेंदे का ले लो, कोई दूसरा मिल जाए दूसरा ले लो, ठीक है। एक पीला फूल आपको ले लेना है। अब देखना, रात्रि के समय 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में आपको अपने ही घर के मंदिर में, जहां पर भी भगवान गणेश जी विराजित हैं, उनके सम्मुख में आपको चले जाना है। वहां जाकर इस एक गोल बाती के दीपक को उनके सम्मुख में आपको प्रज्वलित कर देना है। जला करके जो आपने एक पीला फूल लिया है ना, उस पीले फूल को भगवान गणेश जी का जो टूटा हुआ दांत है, उस टूटे हुए दांत की तरफ में जो उनका हाथ है, उस हाथ से एक बार स्पर्श करा करके इस दीपक के पास में ही आपको क्या कर देना है? रख देना है। इस दीपक के पास में ही उस फूल को इस तरीके से आपको रख देना है। अपनी कामना कह करके ढोक देना, विनती करना, कामना करना, और कामना करके आपको वापस से सोने के लिए चले जाना है, जहां पर भी आपको जाना है। बस ये इतना सा काम करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब अगला दिन आएगा ना, अगले दिन आपको करना क्या है कि यहां से इस फूल को लेना है। आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों के सिर के ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में इस एक फूल को ही सभी सदस्यों के सिर के ऊपर से 7-7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा लेना है। और घुमाने के पश्चात इस फूल को, और साथ ही साथ ये वाला जो दीपक आपने आटे का बनाया था, इसे आप वापस काम में नहीं ले सकते हो, इन दोनों को लेना और आपके घर के आसपास जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है, या घर में भी अगर कोई बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, तो वहां पर चले जाना और उस पेड़ के नीचे आपको अपनी कामना कह करके रख करके चले आ जाना है। अगले ही दिन से महाराज आपके घर में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय खास करके किन लोगों के लिए है कि जिनके जीवन की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मतलब कोई व्यक्ति है जो अपने करियर में मेहनत बहुत कर रहा है, उसे उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, वो धन नहीं कमा पा रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी या व्यापार वगैरह खोला तो व्यापार ठप हो गया, जीवन में उसको ताने पड़ रहे हैं कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो।
उससे लगता है कि इस पूरी दुनिया में सबसे पनौती आदमी वही है जो कि जीवन में कुछ नहीं कर सकता। बस एक काम आपको करना है, किसी भी एक रात्रि को, ठीक है, आपको क्या करना है, एक नारियल लेकर के आना है ना, कोई सा भी एक नारियल, लेकिन नारियल जो भी लोगे ना वो गरी का सूखा वाला नहीं, ये वाला जटा वाला नारियल आपको लेना है जो मैं आपको चित्र में दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसे लेना, इसी के साथ में इसे लेकर के घर पे आना, इसका पूजन करना है, जो भी आपके पास में हो, हल्दी, रोली, कुमकुम, उससे आपको इसके ऊपर एक स्वस्तिक का निर्माण करना है अपनी कामना करते हुए, और अपनी कामना करके इसे अपने घर के मंदिर में रख देना, इसका पूजन कर लेना। पूजन करने के पश्चात आपको लेना होगा इस तरीके से मोली या कलावा। उस मोली या कलावे को इसके ऊपर आपको 21 बार लपेट देना है। कितनी बार लपेटोगे? 21 बार आपको लपेट देना है। और इसके ऊपर आपको एक माता की चुनरी जो आती है ना, 5-10 रुपए में आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, ये माता की चुनरी आपको ले लेनी है, ठीक है। अब इसी के ऊपर लपेट करके आपके परिवार के जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हो ना, उस व्यक्ति के ऊपर से इसे घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार, कितनी बार? 21 बार इसका उतारा करना है। उतारा करके आपके घर के आसपास जो भी माता रानी का मंदिर हो, अब कोई जरूरी नहीं है कि आप काली माता के मंदिर जाएं या फिर दुर्गा माता के मंदिर जाएं, जो भी माता रानी का मंदिर हो उस माता रानी के मंदिर में जाना है, अपनी कामना कहनी है और इस नारियल को वहां पर रख करके चले आ जाना है कि बस अब मेरी किस्मत आपके हवाले है माता रानी, मेरी कामना को स्वीकारिए, मेरी कामना को पूरा कीजिए। इतनी सी कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 21 दिन के अंदर अंदर आपको चमत्कार ऐसा मिलेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, और 3 महीने के अंदर अंदर आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो बनते हुए नजर आएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, और ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है कि अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा है या कोई भी लड़का या लड़की कोई भी है ना, बेटा या बेटी, मैं यहाँ दोनों लिख देता हूँ, जो कि दिमाग से थोड़े कमजोर हैं, या फिर उन्हें याद नहीं रहता है, भूल जाता है, या फिर मंदबुद्धि है, या फिर उसे पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं है, गलत रास्ते पर वो जा चुका है, या फिर शराब, सिगरेट, तंबाकू, नशे का सेवन करता है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, एक छोटा सा काम करना, आपको लेना होगा कोई सा भी एक मिट्टी का पात्र, कोई सा भी पात्र ले लेना। इस तरीके का मिट्टी का पात्र है, ये ले लो, नहीं मिल रहा है तो आप इस तरीके से जो दीपक होता है ना, एकदम नया दीपक, वो दीपक ले लेना, ठीक है ना। मिट्टी का पात्र आपको लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, कटी फटी ना हो। इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है वहां पर आपको पहुंच जाना है, और वहां पर पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है ना, इस दीपक के अंदर आपको 1 बेलपत्र, मतलब जो लिया हुआ है उसको तो नहीं रखना है, केवल इसके अंदर आपको जल भरना है। दीपक के अंदर या फिर जो भी आपने मिट्टी का पात्र लिया है उसके अंदर जल भरना, ठीक है। जल भर के रख देना। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, अपने उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो शिवलिंग की जलाधारी पर बीच में मोटी सी लाइन होती है, माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहाँ पर इस तरीके से समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ में रहे। नाम, गोत्र और कामना कह करके यहाँ समर्पित कर देना। समर्पित करके जो आपने मिट्टी के पात्र में जल भरा हुआ है ना, उसी मिट्टी के पात्र से जल को आपको क्या करना है, इसी बेल पत्र के ऊपर छोड़ना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, अपनी कामना, अपनी विनती को कहते हुए, ठीक है ना। कितनी बार छोड़ोगे? उस दीपक में आपको 7 बार जल भरना है। कितनी बार भरना है? 7 बार जल भर के 7 बार ही आपको इस बेलपत्र के ऊपर छोड़ देना है। छोड़ देने के पश्चात आपको यहाँ से 2, 4, 5 बूंद, जितना भी आप जल को एकत्रित कर सको उतना जल आपको एकत्रित करना है, रोक लेना है। रोक करके जो आपने बेलपत्र चढ़ाया था, इस बेलपत्र को भी आपको इसी वाले दीपक के अंदर ही डाल लेना है। बाबा से विनती करके, कामना करके इस बेलपत्र को और इस जल को लेकर के अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा था, अब इस बेलपत्र को सबसे पहले अपने बच्चे को किसी भी तरीके से खिला देना है। या तो इसकी चटनी बना करके, छोटे छोटे पीस करके, काट करके, सब्जी में, रोटी में, किसी में भी डाल करके आप इस बेलपत्र को उस बच्चे को खिला देना है, और उसके पश्चात इस जल को पिला देना है उस बच्चे को। थोड़ा सा जल उसके ऊपर छींट देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, केवल और केवल 1 दिन करके देख लीजिएगा, अगले दिन से आपको बच्चे के
जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।